हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय पांडे आप लोगों का पांडेज एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स में स्वागत करता हूं। आज आप लोगों का सरफेस एरिया की ये 5th एक्सरसाइज में सॉल्व करवाने के लिए जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, आज आप इसमें सीखेंगे कि वो है क्यूब और क्यूबॉइड। क्यूब और क्यूबॉइड पहली एक्सरसाइज में आप लोग पढ़ चुके हैं। तो क्यूब और क्यूबॉइड में उसमें जो हमने आपको पढ़ाया था वो बताया था आपको कि किस तरह से उसका सरफेस एरिया हम निकालते हैं, लेटरल सरफेस एरिया किस तरह से निकालते हैं, वॉल्यूम से रिलेटेड उसमें कोई बात नहीं हुई थी। तो स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में उस पर भी फोकस किया गया है। तो वॉल्यूम के लिए सबसे पहले अगर हम देखें तो आपका पहला क्वेश्चन, आप लोग एनसीईआरटी निकाल कर जरूर बैठें और एक्सरसाइज नंबर 13.5 का पहला क्वेश्चन देखें। क्या है इसमें दिया हुआ है, अ मैच बॉक्स मेजर्स 4 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ अ पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस। तो स्टूडेंट्स, आप लोग सब लोग जो हैं बाज़ार से माचिस लेकर के आते होंगे, देखते हैं वो क्यूबॉइडल होती है तो उसका LBH इसमें दिया हुआ है और एक पैकेट में इसमें तो 12 लिखा हुआ है, लेकिन अब तो शायद 10 ही बॉक्स मैच बॉक्स आते हैं, ठीक है ना। और बड़ा वाला अगर आ गया कहीं होम लाइट वाला तो उसमें तो 5-6 ही आते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आते हैं। लेकिन इसमें कहा है कि पैकेट में 12 बॉक्सेस हैं। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे और इसके बाद में उसी तरह के जो 12 हैं यानी 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आ जाएगा वही आपका 12 मैच बॉक्स का वॉल्यूम हो जाएगा। तो स्टूडेंट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लेंथ जो दी है वो 4 सेंटीमीटर है और ब्रेड्थ है 2.5 सेंटीमीटर और हाइट इसकी है 1.5 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स, जो माचिस होती है वो क्यूबॉइडल होती है ना। तो वॉल्यूम ऑफ अ मैच बॉक्स इक्वल टू L इंटू B इंटू H, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, L कितना है इसमें 2.5 और B कितना है, सॉरी L है 4 और B है 2.5 और H है 1.5। स्टूडेंट, अगर ऐसे ही हम लोग मल्टीप्लाई करें, मान लो 25 मान लीजिए, तो 25 को 4 टाइम अगर टेबल पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 4 जा 100, सीधा 100 हो जाएगा। 100 हो जाएगा तो आफ्टर 1 डिजिट डिसिमल है तो यहाँ आफ्टर 1 डिजिट डिसिमल लगा लीजिए इंटू 1.5। तो स्टूडेंट्स, अब मल्टीप्लाई करने के लिए आप डिसिमल को एकदम भूल जाइए, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करिए। तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई 15 में करेंगे तो 1500 हो जाएगा ना। और 1 डिजिट के बाद में यहाँ डिसिमल है, 1 डिजिट के बाद में यहाँ है तो कितना हो जाएगा 1 1 2 डिजिट, 2 डिजिट के बाद डिसिमल लगा दीजिए। तो इस तरह से आपका जो वॉल्यूम आ गया वो 15 सेंटीमीटर क्यूब आ गया, ठीक है। अब कहा है कि इसी तरह के 12 मैच बॉक्स हैं, उनका वॉल्यूम क्या होगा। तो क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ 12 सच मैच बॉक्सेस इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 इंटू 12। तो मल्टीप्लाई जब कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 180, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए, इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। चलिए अब देखते हैं स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स, सेकेंड क्वेश्चन देखें बुक में, आप देखें इसमें दिया हुआ है, अ क्यूबॉइडल वाटर टैंक इज 6 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर वाइड एंड 4.5 मीटर डीप
हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। आपका हिंट दिया हुआ है 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। स्टूडेंट्स ये आप याद रखें, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें जो आपका दिया हुआ है देखते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ क्या है, L इक्वल टू आपका 6 मीटर है, B इक्वल टू 5 मीटर, H इक्वल टू 4.5 मीटर, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, सीधा वॉल्यूम निकाल लीजिए, ठीक है ना। क्या निकाल लेंगे, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जब निकालेंगे तो क्यूबाइड का वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। L कितना है 6, B कितना है 5 और 4.5 H है। तो स्टूडेंट देखें यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 या 30 हो जाएगा इंटू 4.5 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसको अगर डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप ये जीरो को छोड़ दें और डेसिमल को छोड़ दें, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लें 45 इंटू 3। तो 45 में 3 का मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 135 आ जाएगा ना। अब क्या करेंगे, एक जीरो यहाँ लगा था तो एक जीरो लगा दीजिए, ठीक। अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर आपका 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा है तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दीजिए, क्लियर। तो ये आपका इतना मीटर क्यूब क्या हो गया, वॉल्यूम किसका, क्यूबॉइडल वाटर टैंक का। और जितना इसका वॉल्यूम है उतना ही वाटर आएगा, ना उससे कम आएगा ना ज़्यादा आएगा। स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर होता है। और साथ में एक चीज़ और बता दें कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर होता है। ये आप याद रखें, इसका यूज होगा क्वेश्चन में। तो ये आपका मीटर क्यूब में आ गया और आंसर जो आपका पूछा जा रहा है वो लीटर में पूछा जा रहा है। कितना पूछा जा रहा है, लीटर में। तो आपने अभी पढ़ा है 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, तो इसमें 1000 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 135 इंटू 1000। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 135 और 3 जीरो ऐड कर दीजिए, इतना ये हो जाएगा आपका लीटर, यानी 1,35,000 लीटर, ठीक है। तो स्टूडेंट ये था क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोगों ने अच्छे से इसको समझ लिया होगा। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन आप देखें। थर्ड क्वेश्चन गिवन है, एनसीईआरटी लेकर बैठे हैं आप, ये ना सोचें कि कौन सा बुक से करवा रहे हैं, हम एनसीईआरटी सॉल्व करवा रहे हैं। तो एनसीईआरटी में 13.5 का क्वेश्चन नंबर 3 देखें। दिया हुआ है A cuboidal vessel is 10 meter long and 8 meter wide. How high? How high का मतलब हाइट पूछी गई है। How high must it be made to hold 380 cubic meter of a liquid? स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए आपका जो लेंथ दिया गया है वो 10 मीटर है, लेंथ 10 मीटर है और जो ब्रेड्थ है वो है 8 मीटर, ठीक है। और जो हाइट है ये आपसे पूछी गई है, उसमें आपका वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम के नीचे वॉल्यूम लिखिए 380 मीटर क्यूब, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेंथ रख देंगे 10 और यहाँ रख देंगे ब्रेड्थ कितनी 8 और हाइट के नीचे हाइट ही रखेंगे क्योंकि हाइट ही हमें कैलकुलेट करना है। तो ऐसी कंडीशन में आपका हो जाएगा, कर लें सीधा H इक्वल टू 380, H के साथ में जो ये मल्टीप्लाई में दोनों थे ये आ जाएंगे आपके किसमें, डिवाइड में। याद रखिएगा अगर एक साइड में मल्टीप्लाई में है तो वो नंबर दूसरी साइड जब जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 10 इंटू 8। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इस जीरो से इस जीरो को कट कर दीजिए, ठीक। अब 2 से ये नंबर कटेगा तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8 और ये हो जाएगा 19, ठीक है। तो ये हो जाएगा 19/4। अब स्टूडेंट्स
आप लोग अगर इसको चाहें तो डिवाइड कर लें, तो डिवाइड करने पर आपका आ जाएगा 4 4 जा 16, बचेगा कितना 3, 30 हो जाएगा। डेसिमल यहाँ लगा देंगे, एक जीरो बढ़ा देंगे तो 30 हो जाएगा। तो हो जाएगा 4 7 जा 28, बचेगा 2, तो एक जीरो और बढ़ा देंगे तो 20 हो जाएगा। तो 4 5 जा 20। तो स्टूडेंट्स 4.75 मीटर ये आपकी हाइट आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, आसान सा क्वेश्चन है। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे तो स्टूडेंट देखें, क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ क्यूबॉइडल पिट 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर ब्रॉड एंड 3 मीटर डीप। ठीक है, एट द रेट ऑफ ₹30 पर मीटर क्यूब। तो स्टूडेंट्स इसमें एक वर्ड यूज हुआ है पिट। पिट का मतलब होता है गड्ढा, ठीक है ना। तो एक गड्ढा खोदा गया है जो 8 मीटर लंबा है, 6 मीटर चौड़ा है, 3 मीटर गहरा है। ठीक है, उसके खोदने की जो कॉस्ट है वो निकालना है। रेट दिया हुआ है ₹30 पर मीटर क्यूब। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं वॉल्यूम। चलिए लिखते हैं, लेंथ दिया है 8 मीटर और ब्रेड्थ है 6 मीटर और 3 मीटर डेप्थ है। स्टूडेंट्स अगर हम अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हैं तो वही हाइट होती है, अर्थ सरफेस से नीचे जाते हैं तो डेप्थ होती है। इस वजह से डेप्थ को भी हम हाइट की जगह पर ही पुट करेंगे। ठीक है, अब ये मानकर चलें कि हाइट का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो गया तो डेप्थ हो गई, है ना, उसमें कुछ अलग से नहीं है। तो स्टूडेंट्स देखें यहाँ पर लेंथ कितनी हो जाएगी 8, ब्रेड्थ हो गई 6 और 3 हो गई हाइट। अब स्टूडेंट्स इसको मल्टीप्लाई कर दें, 1 6 जा 48 हो जाएगा, इंटू 3 हो जाएगा। तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 8 दा 24 कैरी 2 और 3 4 जा 12 और 2 40, यानी ये आपका हो गया 144 मीटर क्यूब। अब स्टूडेंट कॉस्ट निकालनी है तो कॉस्ट में क्या करेंगे, वॉल्यूम में रेट का मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आ जाएगा उतना ही हो जाएगा। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, एक जीरो हो जाएगा, 3 से करेंगे 3 4 जा 12 हो जाएगा, कैरी 1 3 4 जा 12 और कैरी 1 13 और कैरी 1 3 1 जा 3 और 1 4। तो स्टूडेंट्स ये आपका 4320 रुपीज़ ये आपकी कॉस्ट आ गई। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया। अब स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। तो स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, बुक देखें, बुक में पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 5 है, द कैपेसिटी ऑफ अ क्यूबॉइडल टैंक इज 50,000 लीटर्स ऑफ वाटर। फाइंड द ब्रेड्थ of the tank if its length and depth are respectively 2.5 meter and 10 meter। तो स्टूडेंट इसमें क्या है, एक क्यूबॉइडल टैंक है, उसका वॉल्यूम दिया है। एक और स्टूडेंट्स इसमें बात आपको बता दें, ये कैपेसिटी वर्ड दिया है। कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम ही होता है मैथमेटिक्स में, याद रखिएगा, कुछ इधर उधर मत समझिएगा। और जो आपका ये लीटर में दिया हुआ है, ये उस क्यूबॉइडल टैंक के अंदर जो पानी भरा है उसका वॉल्यूम दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद में आपका इसमें लेंथ और डेप्थ दिया हुआ है और ब्रेड्थ इसमें पूछा गया है। ठीक है, तो क्या क्या दिया है, चलिए हम लोग फाइंड कर लेते हैं।
सबसे पहले इसमें जो दिया है वो वॉल्यूम दिया है 50,000 लीटर्स, ठीक है ना, 50,000 लीटर्स। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम चेंज कर देंगे मीटर क्यूब में, ठीक है, मीटर क्यूब में चेंज कर देंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 1000 से अगर डिवाइड कर देंगे तो 3 जीरो ऐसे ही कट जाएंगे, बचेगा कितना 50 मीटर क्यूब, ठीक है। यहाँ पर देखें आपका जो दिया हुआ है वो लेंथ गिवन है 2.5 मीटर, 2.5 मीटर ये लेंथ गिवन है, और डेप्थ यानी हाइट की जगह पर इसको रखेंगे, दिया है 10 मीटर, आपसे ब्रेड्थ पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पर अगर देखें तो वॉल्यूम इक्वल टू स्टूडेंट्स होता है L इंटू बी इंटू एच, तो यहाँ रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। L की वैल्यू कितनी है 2.5 और B गिवन नहीं है, आपको निकालना है, और H दिया 10 मीटर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर हम ये देखें तो क्या हो जाएगा, 10 का मल्टीप्लाई 2.5 में करेंगे तो 25 आ जाएगा, 25 B इक्वल टू 50, तो B इक्वल टू हो जाएगा 50/25, तो 25 टू जा 50, तो B की वैल्यू आ जाएगी 2 मीटर। तो स्टूडेंट्स कोई इसमें आपको प्रॉब्लम है? क्लियर, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। आपको लग रहा होगा कि बहुत आसान क्वेश्चन है ना, तो आसान क्वेश्चन है भी नहीं है, यस हैं। तो स्टूडेंट्स बस इसी तरह से आप पढ़ते रहिए और इसी तरह मज़ा लेते रहिए मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स एकदम आसान होती है, कुछ नहीं होता है, फालतू का टेंशन मत लीजिए, मैथमेटिक्स को एकदम लाइटली पढ़िए। हाँ, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस कभी मत छोड़िएगा, है ना। तो बढ़ते हैं आगे। स्टूडेंट्स बुक में देखें, अ विलेज हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 4000 रिक्वायर्स 150 लीटर्स ऑफ वाटर पर हेड पर डे। इट हैज़ अ टैंक मेजरिंग 20 मीटर, 50 मीटर और 60 मीटर। फॉर हाउ मैनी डेज will the water of this tank last? स्टूडेंट्स इसमें आपको कहा गया कि एक गांव है, वहाँ की पॉपुलेशन 4000 लोगों की है। हर व्यक्ति पर डे 150 लीटर वाटर कंज्यूम करता है, यूज करता है। जो वाटर टैंक है उसकी डायमेंशंस दी हैं, L है 20 मीटर, B 15 मीटर एंड H या डेप्थ उसको कह लें 6 मीटर, इतना है। तो कहा है कि बताइए ऐसी कंडीशन में उस गांव के लोगों को वो टैंक कितने दिनों तक पानी प्रोवाइड करवा सकेगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो आप ये मान के चलें कि जो पॉपुलेशन है उसको n से डिनोट करें, n इक्वल टू 4000, ठीक। अब यहाँ पर क्या कंडीशन है, जो टैंक की लेंथ है वो है 20 मीटर, ब्रेड्थ है 15 मीटर, और जो उसका डेप्थ यानी हाइट है वो 6 मीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए तो इसका निकाल लेते हैं क्या, वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। तो ये हो जाएगा 20 इंटू 15 इंटू 6। तो अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 15 टू जा 30 हो जाएगा, यानी 3000
300 और इंटू 6, तो ये हो जाएगा 2 जीरो रख देंगे और 6 3 जा 18 हो जाएगा, यानी 1800 मीटर क्यूब ये आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इसको लीटर में कन्वर्ट कर देंगे। क्या करेंगे, इसको लीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो लीटर में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, लीटर में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर होता है। तो क्या करेंगे, 1000 से हम कर देंगे मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो क्या हो जाएगा 18 और ये 00 बढ़ा देंगे और 30 और ऐड कर देंगे। इतना लीटर पानी उस टैंक में है, ठीक है। यानी अगर ऐसे पढ़ें तो 18 लाख लीटर उस टैंक में पानी है, ठीक है। अब देखिए क्या कंडीशन है, इतना लीटर पानी है और वहाँ के लोगों को एक दिन में कितना पानी चाहिए। इसको मिटा देते हैं, है ना, और आगे बढ़ते हैं। देखिए उनको कितना पानी चाहिए। टोटल कितने लोग हैं, 4000 और एक आदमी कितना यूज करता है 150 लीटर पर हेड पर डे वाटर यूज इक्वल टू 150 लीटर, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, कितने दिनों के लिए, तो टोटल वाटर इज यूज्ड बाय 4000 पीपल्स पर डे। तो कितना हो जाएगा 4000 इंटू 150, मल्टीप्लाई जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 40 पहले बढ़ा दीजिए 1 2 3 4 और 15 4 जा 60। इतना लीटर पानी पर डे चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब कहा है कि कितने दिनों तक चलेगा, पूछा है कि पानी कितने दिनों तक चलेगा, हाउ मैनी डेज। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डेज निकाल लीजिए, कितना दिन तक पानी सप्लाई होगा। तो टोटल टैंक का जो वॉल्यूम था वो कितना था 18 लाख, ठीक है ना, 18 लाख लीटर। और जो 4000 लोग हैं वो एक दिन में कितना पानी कंज्यूम कर लेते हैं 6 लाख लीटर, 6 लाख लीटर। तो स्टूडेंट्स ये पूरे जीरो ऐसे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक। बचेगा क्या 6 1 जा 6 6 3 जा 18, यानी 3 डेज तक पानी सप्लाई की जा सकती है, ठीक है। क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा, बहुत आसान था, बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत थी। तो इस क्वेश्चन के आगे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 7। तो स्टूडेंट 7th क्वेश्चन है, अ गो डाउन मेजर्स 40 मीटर इंटू 25 मीटर इंटू 10 मीटर, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ wooden crates each measuring 1.5 meter into 1.25 meter into 0.5 meter that can be stored in the godown। स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम देखें तो जो डायमेंशन है वो गोडाउन की ज़्यादा बड़ी हैं
और जो क्रेट की है वो डायमेंशंस छोटी हैं, तभी तो गोडाउन के अंदर क्रेट्स आएंगे। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, बहुत आसान तरीके से हम बताने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा आप ध्यान दें, आप लोग हमेशा मल्टीप्लाई करने के चक्कर में पड़ जाते हैं। कहीं कहीं पर ऐसा भी होता है कि बगैर मल्टीप्लाई किए ही काम हो जाता है। तो बगैर मल्टीप्लाई किए जब काम हो जाए तो हम क्यों मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो आपको हम ऐसे बताते हैं बिना मल्टीप्लाई के, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो हम वॉल्यूम सबसे पहले निकाल लेते हैं गो डाउन का। वॉल्यूम ऑफ गो डाउन इक्वल टू, ये है 40 इंटू लेंथ 40 है, ब्रेड्थ है 25 और हाइट है 10, ठीक है। तो इसको ऐसे ही लिख दो, क्या दिक्कत है, मीटर क्यूब हो जाएगा, ये वॉल्यूम हो गया। हाँ, अब क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ अ वुडन क्रेट इक्वल टू L इंटू बी टू एच हो जाएगा, ए बी ना। तो क्या हो जाएगा, इसका गिवन है, लेंथ है इसकी 1.5 मीटर और ब्रेड्थ कितनी है, ब्रेड्थ है 1.25 मीटर, 1.25 मीटर और इसकी हाइट गिवन है 0.5 मीटर, 0.5 मीटर। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से ये इतना मीटर क्यूब आगे लिख दो, क्या प्रॉब्लम है ना। कोई मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए हम कितनी आसानी से बताते हैं इसको सॉल्व करना, है ना। तो अब इसमें ये पूछा है कि कितने क्रेट्स आएंगे, हाउ मैनी मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स, यहाँ लिखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गो डाउन अपॉन वॉल्यूम ऑफ अ वुडन क्रेट। तो देखिए वॉल्यूम कितना है गो डाउन का, ये 40 इंटू 25 इंटू 10 अपॉन कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5। स्टूडेंट थोड़ा डिसीमल का पहले हम लोग ट्रीटमेंट कर लेते हैं। किसका कर लेते हैं, डिसीमल का। तो डिसीमल का ट्रीटमेंट कर देते हैं। डिसीमल के ट्रीटमेंट करेंगे, देखो ये 1 डिजिट के बाद है, इसको हटा दीजिए, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर। यहाँ देखिए आफ्टर 2 डिजिट 1 2 2 डिजिट के बाद डिसीमल है, इसको रिमूव कर दीजिए और यहाँ कर दीजिए 100 से मल्टीप्लाई। और यहाँ देखिए आफ्टर 1 डिजिट है डिसीमल, तो इसको हटा दीजिए, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी एक डिजिट के लिए आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 डिजिट के लिए 100 से, 3 डिजिट के लिए करना पड़ेगा आपको 1000 से। देखिए अब डिसीमल हट गए, अब कुछ नहीं करना है, अब सीधे सीधे हो जाएगा 5 2 जा 10। ये 15 से हम अगर चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 से करेंगे अगर तो ये हमारा हो जाएगा 5 3 जा 15 और 25 को कर देंगे तो 5 5 जा 25, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 से हम कट करेंगे तो ये 25 आ जाएगा, इसको 5 से कट करेंगे तो ये 8 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको अगर हम देखें तो 5 से फिर कर सकते हैं, 5 2 जा ये 10 हो जाएगा, ये 5 5 जा 25 हो जाएगा, फिर 5 से यहाँ करेंगे तो 5 2 जा 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा बचेगा कितना, जो बचा है उसको लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको पहले साफ कर देंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ
तो स्टूडेंट देखें यहाँ पर जो ये बचा हुआ है इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर आपका 32,000 आ जाएगा। नीचे आपका 3 ये बचा हुआ 3 आ जाएगा। जब डिवाइड करेंगे तो ये 10,666.66 आएगा। ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में आप आंसर में ये पॉइंट वाला मत लिखिएगा, सीधा आप आंसर में इसी को लिख दीजिएगा कि 10,666, बस यही हो जाएगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एनसीईआरटी बुक खोलें और देखें एक्सरसाइज 13.5 का क्वेश्चन नंबर 8। A solid cube of side 12 centimeter is cut into 8 cubes of equal volume. What will be the side of the new cube? Also find the ratio between their surface areas. तो स्टूडेंट्स इसमें ये कहा है कि एक क्यूब है, बना लेते हैं। ये क्यूब है इस तरह से स्टूडेंट्स। कहा है कि इसकी जो साइड है वो 12 सेंटीमीटर है। ध्यान से देखें तो क्यूब की तो ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, आपको पता ही है। अब कहा गया है कि इसके वॉल्यूम को 8 क्यूब्स में डिवाइड कर देना है, यानी इसका जो वॉल्यूम होगा उसको हम क्या कर देंगे, इसी तरह के छोटे छोटे 8 क्यूब्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है ना। ऐसे बनाएंगे तो 8 छोटे छोटे क्यूब्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना। 8 छोटे छोटे क्यूब्स में डिवाइड कर देंगे। पूछा है उसकी साइड क्या होगी। जो छोटे छोटे क्यूब्स में वॉल्यूम डिवाइड होगा उसकी साइड क्या होगी एक क्यूब की। चलिए स्टूडेंट निकालते हैं। तो पहले क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को अगर देखें तो मान लीजिए स्टूडेंट्स फर्स्ट बड़ा वाला जो वॉल्यूम है उसका V है और जो छोटा वाला वॉल्यूम है उसका मान लीजिएगा स्मॉल v से उसको डिनोट करेंगे। और कितने हैं वॉल्यूम, तो जो क्यूब्स हैं वो तो इक्वल ही हैं, और कितने 8, तो इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ लिख लीजिए A2Q, है ना। अब देखिए जो बड़ा वाला है उसकी साइड दे रखी है कितनी, बड़े वाला जो वॉल्यूम है उसकी साइड दे रखी है 12 सेंटीमीटर। ठीक ना। और वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, साइड, क्यूब का फार्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड इंटू साइड, है ना, होता है इक्वल टू V इंटू 8। तो साइड कितनी है 12, तो 12 इंटू 12 इंटू 12 इक्वल टू हो जाएगा V इंटू 8। फिर क्या करेंगे, ये 8 यहाँ मल्टीप्लाई में है, लेफ्ट में आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। 12 इंटू 12 इंटू 12 अपॉन 8 इक्वल टू स्मॉल v। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2 6 जा 12। अब स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई इसका कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 12 6 जा 72,
12 6 जा 72, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 6 इंटू 3 इक्वल टू V। तो 12 6 जा कितना होगा 72 इंटू 3 इक्वल टू V। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21 इक्वल टू V। मतलब ये है कि जो छोटा वाला क्यूब है उसका वॉल्यूम 216 है। अब इसका अगर क्यूब रूट हम निकालें तो कितना हो जाएगा, इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो इसको हम साफ कर देते हैं। हाँ, अब क्या हो जाएगा, साइड फार्मूला होता है साइड ऑफ अ क्यूब इक्वल टू क्यूबिक रूट वॉल्यूम। क्यूबिक रूट वॉल्यूम, या ऐसे कर सकते हैं वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, ऐसे कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, क्यूबिक रूट वॉल्यूम कितना है 216। तो इसको अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं 6 का क्यूब। अब देखिए जब 6 का क्यूब है तो ये हो जाएगा 6, ठीक है, 6 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर है। इसमें ये भी पूछा गया है कि दोनों का सरफेस एरिया, उसका रेशियो भी निकालना है। दोनों ही क्यूब का, बड़े वाले का और छोटे वाले का रेशियो आपको निकालना है सरफेस एरिया का। तो सरफेस एरिया का रेशियो निकाल लेते हैं, चलिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ क्या करते हैं, V बड़ा वाला हो जाएगा, यानी बड़े वाले क्यूब का वॉल्यूम V और छोटा वाला V हो जाएगा छोटे वाले का वॉल्यूम। तो यहाँ हो जाता है स्टूडेंट 6 इंटू साइड का स्क्वायर। तो साइड कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा ना, अपॉन यहाँ भी 6 इंटू साइड का स्क्वायर। लेकिन छोटे वाले की साइड कितनी है, अभी हमने निकाली है 6, ठीक है, का स्क्वायर। यहाँ पर ये 6 से 6 कट जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर है तो 2 बार लिख देते हैं 12 इंटू 12, और यहाँ 6 का स्क्वायर है तो 6 इंटू 6 कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 6 2 जा 12 और 6 2 जा 12। तो यहाँ पर आपका 2 2 जा 4 हो जाएगा, यानी 4/1, यानी रेशियो हो जाएगा, रेशियो 4:1, ठीक है। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अच्छे से समझ में आ गया ना। बार बार आप समझने की अच्छी कोशिश करें और प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन हम बहुत आसान तरीके से बता रहे हैं। तो स्टूडेंट चलते हैं आज की इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। जितना भी इस एक्सरसाइज में आप लोग क्वेश्चन किए हैं सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन उसमें एक लॉजिक है, उसको आप लोगों को समझना पड़ेगा। उस लॉजिक को नहीं समझेंगे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है, अ रिवर 3 मीटर डीप एंड 40 मीटर वाइड is flowing at the rate of 2 km/h. How much water will fill into the sea in a minute? स्टूडेंट इसमें कहा है कि एक रिवर है, नदी, ठीक है ना, तो उसकी डीपनेस कितना है, डेप्थ उसकी कितनी है,
3 मीटर, 3 मीटर इसकी डेप्थ है। इसके बाद में क्या है, विड्थ उसकी है 40 मीटर, विड्थ 40 मीटर, और स्पीड कितनी है, स्पीड ऑफ फ्लोइंग वाटर इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है। पहली चीज़ तो एक ये है कि जो रिवर आपका होगी वो क्यूबॉइडल शेप की होगी। कैसी होगी, क्यूबॉइडल शेप उसका होगा रिवर का, और क्यूबॉइडल में आपका डेप्थ दिया हुआ है जिसको हाइट की जगह रखेंगे, और उसका विड्थ भी दिया है लेकिन लेंथ नहीं दिया है, और वाटर फ्लोइंग की स्पीड दे दी है, और वो भी किलोमीटर पर आवर में दी है। तो स्टूडेंट सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको स्पीड को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा। और अगर और आसानी से हम कहें तो आप लोगों को इसको चेंज करना पड़ेगा मीटर पर मिनट, लेकिन मीटर पर मिनट में हो सकता है आप लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम हो, तो हम एक आपको बता देते हैं शॉर्टकट इसका कि सबसे पहले इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा, कहीं भी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में अगर चेंज करना पड़ जाए तो आपको इसमें 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है डायरेक्ट। 5/18 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे तो आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड में। तो देखिए 2 से कटेगा, 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18, तो ये हो जाएगा 5/9, और इसको लिखेंगे मीटर पर सेकेंड। अब स्टूडेंट्स आप ये ध्यान रखें कि इसको इसी से हम लेंथ निकालेंगे। देखें 5/9 मीटर पर सेकेंड का मतलब है कि एक सेकेंड में 5/9 मीटर वाटर फ्लो होता है, तो ये एक सेकेंड में वाटर फ्लोइंग की लेंथ हो जाएगी। तो हम L की जगह यही रखेंगे, क्या, L इक्वल टू 5/9 मीटर, यहाँ से आपका L मिलेगा। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। अब क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ पर सेकेंड वाटर फ्लोइंग इक्वल टू क्यूबॉइडल शेप होगी तो हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, अब वैल्यू रख देंगे, L की वैल्यू 5/9, B की वैल्यू 40 और H की वैल्यू 3। स्टूडेंट्स अब इसको यहाँ से मिटा देते हैं, आगे कैलकुलेशन करते हैं। तो ये हो जाएगा 3 से इसको कट कर, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो इसको आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 40 का 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 200 हो जाएगा, और बाई 3 इतना आपका आ जाएगा मीटर क्यूब। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आपका कितने में है, 1 सेकेंड में जो वाटर फ्लो होता है उसका वॉल्यूम है, और पूछा गया है कि पर मिनट कितना है। तो पर मिनट का मतलब स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि 1 मिनट में यानी 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। कितने होते हैं, 60 सेकेंड होते हैं। तो अगर हमें पर मिनट निकालना है तो ऐसी कंडीशन में हमें 60 सेकेंड का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर इसमें 60 का मल्टीप्लाई कर दें तो पर मिनट वाटर जितना फ्लो होता है उसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम लोग कर देते हैं, वॉल्यूम
ऑफ पर मिनट वाटर flowing